दोस्तों नमस्कार। पुरी जगन्नाथ मंदिर के चमत्कारों के बारे में किसने नहीं सुना होगा। भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया भी जगन्नाथपुरी मंदिर के चमत्कारों पर कई बार खबरें दिखा चुका है। भारत का मीडिया हो या भक्त, ये लोग हमेशा एक टैगलाइन का इस्तेमाल करते हैं, पुरी जगन्नाथ के चमत्कारों के आगे विज्ञान भी हुआ नतमस्तक या विज्ञान ने भी मानी हार। इस तरह की टैगलाइन को इस्तेमाल करने के पीछे भक्तों का मकसद लोगों में पाखंड के प्रति दृढ़ विश्वास बनाना होता है, वरना इन्हें भी पता होता है कि साइंस ऐसी टुचपिचियां चीजों में अपना समय खराब क्यों करेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पुरी जगन्नाथ के सभी चमत्कारों के रहस्यों से सबूतों के साथ पर्दा हटाने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। डिस्क्लेमर: इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी व्यक्ति, जाति विशेष या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही कुरीतियों एवं पाखंडों के प्रति जागरूक करना और लोगों में वैज्ञानिक सोच को डेवलप करना है। तो चलिए एक एक करके सभी चमत्कारों के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दावा नंबर 1, शिखर पर लगा झंडा। भक्तों का कहना है कि आमतौर पर मंदिरों के शिखर पर लगा झंडा उसी तरफ उड़ता है जिस दिशा में हवा चलती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में यह नियम लागू नहीं होता। इस मंदिर के शिखर पर लहराता झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में तैरता है, और ऐसा क्यों होता है यह आज तक विज्ञान भी नहीं जान सका। तो क्या यह सच है? चलिए जानते हैं। आप इस क्लिप को देखिए। इसमें एक व्यक्ति झंडा बदलने के लिए गुंबद पर चढ़ रहा है। इस गुंबद पर लगी झंडे नुमा पट्टियां उसी दिशा में लहरा रही हैं जिस दिशा में हवा बह रही है। अब पुरी जगन्नाथ का झंडा देखिए, ये भी उसी दिशा में लहरा रहा है जिस तरफ हवा का फ्लो है, और बाकी गुंबद पर लगी पट्टियां भी सेम डायरेक्शन में बह रही हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि झंडा विपरीत दिशा में नहीं बहता। ये एक फेक न्यूज है और ये दावा झूठ साबित होता है। दावा नंबर 2, चक्र हमेशा सीधा दिखता है। दूसरा दावा है कि मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसे आप किसी भी दिशा में खड़े होकर देखेंगे वह हमेशा सामने ही नजर आता है। चलिए इसकी भी पड़ताल करते हैं। तो आप ड्रोन द्वारा ली गई इस 360 डिग्री क्लिप को देखिए। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि पहले सुदर्शन चक्र बिल्कुल सामने था, लेकिन 360 डिग्री घुमाने पर वो सीधा नहीं दिख रहा। इससे प्रूव होता है कि ये दावा भी फेक न्यूज है और झूठा साबित होता है। दावा नंबर 3, खाना पकाने की प्रक्रिया करती है हैरान। मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और प्रसाद लकड़ी जलाकर पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में लेकिन सबसे ऊपर के बर्तन वाला प्रसाद पहले पकता है और प्रसाद कभी ना कम पड़ता है ना ही बचता है। इसकी सच्चाई क्या है? इसके लिए हम इस क्लिप को देखते हैं। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि अंदर एक भट्टी है जिसमें लकड़ी जल रही है और उस पर केवल एक पॉट रखा हुआ है। यानी भक्तों द्वारा फैलाई गई 7 बर्तन वाली कहानी झूठ साबित होती है। और रही बात प्रसाद कभी कम नहीं पड़ने की, तो इसके लिए वहां 500 से ज्यादा रसोइये लगे हैं, तो कमी पड़ने का सवाल ही नहीं उठता। दावा नंबर 4, मंदिर के ऊपर नहीं उड़ता कोई पक्षी। दावा किया जाता है ज्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठे और उड़ते देखे हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की यह बात आपको चौंका देगी कि इसके ऊपर कोई पक्षी नहीं गुजरता। इस दावे में कितनी सच्चाई है ये भी जान लेते हैं। इस क्लिप में आप जगन्नाथपुरी के गुंबद के ऊपर साफ साफ पक्षी को गुजरता हुआ देख सकते हो। अब यहाँ कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि गुजर तो सकता है लेकिन बैठ नहीं सकता। तो थोड़ा रुकिए, आपको बैठा हुआ भी दिखा देते हैं। इस क्लिप को देखिए। इसमें आप साफ साफ झंडे पर ईगल को बैठा देख सकते हो, और ऐसा एक बार नहीं हुआ कि कोई पक्षी झंडे पर बैठा हो। ऐसा कई बार हो चुका है और होता आया है और होगा भी। इसके सबूत के लिए आप इस आर्टिकल को देखिए, जिसे पब्लिश किया था उड़ीसा के लोकल न्यूज चैनल कलिंगा ने। इसमें लिखा है, ईगल फाउंड पर्चिंग ऑन पतित पावन फ्लैग अटॉप पुरी श्री मंदिरा। तो ये दावा भी पूरी तरह झूठ साबित होता है। अगले दावे पर चलते हैं। दावा नंबर 5, नहीं दिखती गुंबद की छाया। इनका दावा है कि मुख्य गुंबद की छाया किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती। इसके लिए मैं आपको एक ड्रोन फुटेज दिखाना चाहूंगा। इसमें आपको क्लियरली गुंबद की परछाई दिख रही होगी।
तो ये दावा भी पूरी तरह फर्जी साबित होता है। अब चलते हैं छठवें और आखिरी दावे पर। नहीं सुनाई देती लहरों की आवाज। दावा है कि सिंह द्वार में प्रवेश करने पर आप सागर की लहरों की आवाज को नहीं सुन सकते, लेकिन कदम भर बाहर आते ही लहरों का संगीत कानों में पड़ने लगता है। इसके बारे में तो आप लोग खुद भी कॉमन सेंस लगा सकते हो कि बाकी सभी दावों की तरह ये भी खोखला ही होगा। और अगर ये सच भी है तो इसमें कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि पहले मंदिरों की दीवारों को बहुत मोटा बनाया जाता था, जिसके चलते वो काफी हद तक बाहर से आ रही साउंड वेव्स को रजिस्ट कर लेती हैं। तो ये भी कोई चमत्कार नहीं है। तो हमारी इस पड़ताल में भक्तों द्वारा पुरी जगन्नाथ मंदिर के चमत्कार के बारे में जितने भी दावे किए जाते हैं, सभी झूठे और फर्जी साबित हुए हैं। अब आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हो कि भक्ति इंसान को कितना अंधा कर देती है। कुछ दिन पहले फैक्ट टैक, जिसके 16.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उसने भी इन दावों को बिना कोई जांच पड़ताल किए गूगल से उठाया और वीडियो बना डाला, कर दिया लाखों करोड़ों लोगों को गुमराह। करोड़ों लोग ऐसे लोगों को कैसे सब्सक्राइब कर लेते हैं यार, जो सिर्फ अपने फायदे के चक्कर में कुछ भी गूगल से उठा के वीडियो बना डालते हैं। अगर आप पर कोई भरोसा करता है और आपके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, तो भाई कम से कम कचरा परोस के इतने लोगों को तो गुमराह मत कर। एक बार कोई चीज बताने से पहले अच्छे से चेक कर लिया कर। दोस्तों, जगन्नाथपुरी के इन चमत्कारों को भक्तों द्वारा बहुत फैलाया जाता है और अभी तक किसी ने भी इनको पूरी तरह से डिबंक नहीं कर पाया था। अब आपकी बारी है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो और लोगों तक सच्चाई जरूर पहुंचा दो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को भी दबा लेना। धन्यवाद।